Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। क्या करने वाले, लास्ट हमारा जो चैप्टर है उसके इंटेक्स सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर हमारा 8। तो फटाफट से आपको क्या करना है, आप अपना एक काम कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लो भाई फटाफट से। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करें। लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए भाई फटाफट से। देखो पेज नंबर 95 का क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। पहले तो जो है चैप्टर को याद कर लो। 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है ना, जो कैसे कैसे नए नए टाइप के बदलाव हुए थे, पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए थे। बदलाव एज इन मैम किस टाइप के बदलाव की आप बात कर रहे हैं? तो भाई हम बदलाव की बात करें कि मुगल एम्पायर तो था, लेकिन धीरे धीरे मुगल एम्पायर क्या हो रहा था, गिर रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही थी कि दूसरे जो एरियाज है अब अपनी पावर असर्ट कर रहे थे। जो छोटे मोटे किंगडम्स, जो किंगडम्स थे, राजा थे, किंग्स थे, चीफ्स थे, वो लोग अपनी पावर असर्ट कर रहे थे। जैसे बहुत से नए नाम हमें सुनने को मिल रहे थे, अलग अलग नाम, जैसे हम जाट्स की बात करें, है ना, राजपूत्स की बात करें, या हम बात करें सिख की, मराठा पावर की, तो काफी अलग अलग जो है किंगडम्स फॉर्म हो रहे थे। चलो, तो वो सब हमने अच्छे से पढ़ा था। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, पेज 95 का हमसे क्या पूछ रहा है, सी चैप्टर 4 टेबल 1। आपको चैप्टर 4 में टेबल 1 देखना है। विच ग्रुप ऑफ पीपल चैलेंज मुगल अथॉरिटी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन औरंगजेब रीन। चैप्टर 4 का टेबल 1 जब आप देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल था जिसने मुगल अथॉरिटी को, है ना, जब मुगल्स थे उनको चैलेंज करा है बहुत लंबे समय तक, है ना, जब औरंगजेब था और औरंगजेब का शासन था, तो कौन सा रूलर है इसमें से जिन्होंने काफी जो है चैलेंजिंग रहा है उस टाइम पे मुगल्स के लिए, वो हमें बताना है, वो टेबल को देख के। मराठास चैलेंज मुगल अथॉरिटी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन औरंगजेब्स रीन। देखो बाद में मराठा पावर आ गई थी और मराठा एम्पायर एक अच्छा बड़ा मतलब बढ़िया फ्लोरिश एम्पायर, दमदार एम्पायर था। तो भाई ये जो एम्पायर की हम बात करें मराठा, इन्होंने काफी अच्छा खासा चैलेंज लंबे समय तक एक बना हुआ था, किसके लिए, मुगल एम्पायर के लिए। काफी परेशानियां हो रही थी मराठा एम्पायर के कारण, है ना, मुगल्स को, क्योंकि वो अच्छा एक्सपांड करते जा रहे थे। यही तो होता है, आप क्या करते, कॉन्क्वेस्ट पे निकल जाते हो, बस जीतना है, निकल जाते हो, जीतते जाते हो। तो ऐसी मराठा पावर का भी यही था, है ना, जिसके कारण जब औरंगजेब का शासन चल रहा था तो मुगल जो एम्पायर थोड़ा सा उनको लग रहा था भाई ये चैलेंजिंग चीजें चल रही हैं। क्लियर? चलो, क्वेश्चन 2 पेज 100 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द खालसा? डू यू रिकॉल रीडिंग अबाउट इन चैप्टर 6? खालसा क्या है? खालसापंथ सिख लोगों को तो फिर पता ही होगा, है ना। जो चैप्टर 6 में आपने पढ़ा है ना, तो उससे थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर 6 में भी इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, जब हम गुरु नानक जी के बारे में पढ़ रहे थे और भी डिटेल्स पढ़ रहे थे, याद करो, पढ़ा था ना हमने डिवोशनल पाथ थ्रू डिवाइन वाले चैप्टर में। चलो, द बॉडी और कंपनी ऑफ फुली इनिशिएटेड सिख to which devout Orthodox Sikhs are ritually admitted to puberty. The Khalsa was founded in 1699 by the last Guru Gobind Singh. Members showed their allegiance by 5 signs called the 5 Ks: Kanga, Kom, Kara, steel bangle, केश, अनकट हेयर कवर्ड बाय अ टर्बन एंड बियर्ड, किरपन, शॉर्ट स्वॉर्ड, एक देखा नहीं रखते हैं वो लोग, छोटी सी स्वॉर्ड जैसी एक साइड में रहती है, एंड कच, शॉर्ट ट्राउजर्स ओरिजिनली फॉर राइडिंग। यस वी रिकॉल इट। हाँ भाई हम इसको रिकॉल कर पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग इसके बारे में आप लिख सकते हो कि किन से बना हुआ है। अगर हम मेन डिटेल यहाँ पे देखें तो खालसा को किसने फाउंड करा था? 699 में जो लास्ट गुरु थे गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है, बहुत से जो इनके साइंस है जिनसे हम इनको पहचान पाते हैं, हम बोलते कॉम, है ना, जो है बैंगल, स्टील बैंगल ये लोग पहनते, देखना आप स्टील का इनका बैंगल रहेगा ही रहेगा, बाल नहीं काटते, पगड़ी पहने होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एक तलवार या स्वॉर्ड जैसा इनका रखा रहता है साइड में, अगर आप देखें तो ये सब पहचान है, ये सब हम रिकॉल कर सकते हैं, जो कि चैप्टर 6 में भी पढ़ा था। क्लियर? चलो, पेज 104 का क्वेश्चन है, इमेजिन करना है आपको, यू आर अ रूलर ऑफ एन 18th सेंचुरी किंगडम, टेल अस अबाउट द स्टेप्स यू वुड टेक टू मेक योर पोजीशन स्ट्रांग इन योर प्रोविंस एंड व्हाट ऑपोजिशन और प्रॉब्लम्स यू माइट फेस व्हाइल डूइंग सो।
आप रूलर है 18th सेंचुरी के किंगडम के, है ना। टेल अस अबाउट द स्टेप्स यू वुड टेक टू मेक योर पोजीशन स्ट्रांग। आपको ऐसी तरीका बताना है, ऐसे स्टेप्स बताना है कि आपकी पोजीशन क्या बनेगी अपनी प्रोविंस में, प्रांत में भाई स्ट्रांग बने। ऐसा कुछ बताइए ना, मतलब आप अगर उस जमाने के रूलर हैं, शासक हैं, तो ऐसा कुछ बताइए कि आप क्या करेंगे कि आप अपनी पोजीशन उस जमाने में वहां पे स्ट्रांग कर पाए। एंड वॉट अपोजिशन और प्रॉब्लम्स यू माइट फेस वाइल डूइंग सो। ठीक है, आप अपनी पोजीशन स्ट्रांग करना चाह रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अनचैलेंज रहेंगे। पहले का जमाना तो ऐसा था ना कि आप कुछ भी कर ले, लेकिन कोई भी आप पर अटैक कर सकता है अगर वो उसको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे इसका राज्य चाहिए। अभी की बात नहीं कि हमारा घर हम अच्छा बना रहे तो कोई भी हमारा घर तोड़ देगा, खरीद जब्त कर लेगा, छीन लेगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन पहले तो भाई आप कितना भी अच्छा एम्पायर बना लो कुछ भी, लेकिन दूसरे की अगर नजर है तो अटैक करने आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप अपने आप को पावरफुल बना रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो क्या आप ओपोजिशन, क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे, मतलब आपके जो दुश्मन हो सकते हैं, है ना, जो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको रोकेंगे, जो जिनकी आप पर नजर रहेगी, आपकी चीजों पे, आप जो बना रहे हो, कर रहे हो इतनी मेहनत, तो क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे, ये बताना है, इमेजिन करना है। स्टेप्स टू बी टेकन टू मेक द पोजीशन स्ट्रांग इन आर प्रोविंस। हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं जब हम अपनी जो प्रोविंस को स्ट्रांग बनाएंगे। चेक ऑन डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फाइनेंशियल एंड मिलिट्री। देखो सबसे पहले तो क्या देखेंगे कि रिसोर्सेज जो हैं, क्योंकि कोई भी राज्य संपन्न जब होता है जब उसके पास अच्छी खासी रिसोर्सेज हो, मतलब अच्छा नदी वदी बहती होगी, जंगलात वाला एरिया होगा, फाइनेंशियल मतलब वेल्थ अच्छी होगी, है ना, जानवर अच्छे मिल जाते होंगे, ऐसा कुछ भी हो, खदानें हो, कुछ भी चीजें जिनसे वेपन्स अच्छे बन रहे हैं। जैसे मगध एम्पायर की बात करें तो गंगा जैसी नदी बह रही है, आयरन ओर है वहां पे, है ना, वेपन्स के बढ़िया है, जंगल है, तो एक बहुत ही समृद्ध एम्पायर, तो रिसोर्सेज अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या ध्यान रखूंगा कि चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स की बात करो पैसों के मामले में, चाहे आर्मी मिलिट्री की बात करो, तो उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमने देखा था ना कि औरंगजेब ने क्या करा था, डेक्कन में लड़ाई करने के चक्कर में हर जगह से कमी होती जा रही थी, उनके पास क्राइसिस होते जा रहे थे, मिलिट्री पावर कम होती जा रही थी, धीरे धीरे डिप्लीट हो रही थी, और हम देख रहे थे फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी। तो ये ना हो, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चेक और स्टॉप वॉर्स। कोशिश ये रहेगी कि जो देखो युद्ध करने में जीत हार वो तो चलो होती है, जीत हो गई तो चलो ठीक है, फिर भी अगर हार हो गई तो फालतू का नुकसान, डबल नुकसान। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वॉर ना हो, क्योंकि अपने लोगों का नुकसान, वेल्थ का नुकसान, इतनी प्रिपरेशन करो, बहुत सारे खर्चे लगते हैं, बहुत सारा फाइनेंस लगता है, आर्मी लगती है। चेक ऑन पावरफुल मनसबदार। भाई जो पावरफुल मनसबदार हैं वो कैसे अपना काम कर रहे हैं, कोई गलत फायदा तो नहीं उठा रहे, उन पर पूरा कंट्रोलिंग, उन पर नजर रखेगी। पता चले कि वो हमारे हाथ से ही निकल गए और वो अपना फायदा देख रहे, तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मेन चीजें टेरिटरी या जो जागीर से उनके अंडर रहती है, तो कहीं वो फायदा ना उठाए इस चीज का, तो उनपे नजर बनी रहे। सही बात है। सबसे पहले आप वॉर का देखोगे, कोशिश ये करें कि कम से कम वॉर हो। आप क्या देखोगे, आप फाइनेंशियल और मिलिट्री रिसोर्सेज को थोड़ा देखोगे, भाई इसको मैनेज करके चलें। आप मनसबदार पर नजर रखोगे, उनको कंट्रोल करके रखोगे, ठीक है। नो अपॉइंटमेंट ऑफ नोबल्स टू कंट्रोल रेवेन्यू ऑफिसेज एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। भाई जो नोबल्स हैं ना, नोबल्स को जो रखा जा रहा था कि भाई आप रेवेन्यू ऑफिस और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, तो उनको अपॉइंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना अपना करने लग जाते, अपना कमाने लग जाते, राज्य का तो कुछ कमाई हो पाती नहीं, इनको अपने से मतलब रहता है, जिसके कारण नुकसान किसका होता है, भाई पूरे एम्पायर का, वेल्थ किसकी जाती है, भाई मुगल जो एम्पायर की, मुगल्स निकल रहा है मेरे मुंह से, हमने मुगल्स में देखा था ना, क्योंकि मुगल्स एम्पायर जो डिक्लाइन हो रहा था, यही कुछ रीजंस थे। नॉट अलाउइंग गवर्नर्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग। ये जो गवर्नर्स हैं इनको अलाउ ही नहीं करेंगे ना, नोबल्स, गवर्नर्स, मनसबदार को, कि भाई आप पावरफुल बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। कोशिश ही इनको, मतलब अगर ये करेंगे और हम इन्हें नजर नहीं रखेंगे, रोकेंगे नहीं, तो फिर तो ये तो करते जाएंगे, चालाकी करते जाएंगे। जैसे मैं हूं, मैं कोई बॉस हूं कंपनी की, मेरे अंडर मुझे पता है एक स्टाफ है, ग्रुप है ना, जो मेरे अंडर मैनेजर है, कोई भी ऐसा है, वो चलो अपना काम करे, मैं बोलूँगी ठीक है ना, वो अपनी तरह से कर रहा है, अपना फायदा कर रहा है, क्या करूँ, मेरी कंपनी का फायदा होना चाहिए बस, बाकी ढंग से चलना चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं। अब वो धीरे धीरे करते करते, चालाकी करते करते, वो आपसे भी ज्यादा ऐसा बन गया कि आपकी सुन ही नहीं रहा, फिर वो अपना फायदा उठा रहा है ना, मतलब अपना फायदा लेना चाह रहा है, और आपको कुछ कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो क्या मतलब है। तो आप क्या करो भाई, उनको इतना स्ट्रांग बनने ही नहीं दो। तो ये कुछ चीजें हम कर सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं, ताकि हम आराम से भाई अपने प्रोविंस में धीरे धीरे काम कर पाए। ओपोजिशन प्रॉब्लम्स टू बी फेस्ड वाइल डूइंग सो। और क्या ओपोजिशन और प्रॉब्लम्स हम झेलेंगे, भाई प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ऐसा तो है नहीं आराम से मक्खन की तरह काम हो जाएगा। ओपोजिशन फ्रॉम फाइनेंशियल ऑफिसर्स एंड मिलिट्री, है ना, जो फाइनेंशियल ऑफिसर्स और मिलिट्री, भाई उनसे हो सकता है कुछ ओपोजिशन झेलना पड़े, कुछ कभी कभी वो हमें हमारी चीज़ों को लेके बात कर सकते हैं, है ना, अपोज कर सकते हैं, प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं। प्रॉब्लम्स फ्रॉम नोबल्स एंड गवर्नर्स, भाई
आप ऐसा तो है नहीं कि आप कंपनी चला रहे हो और आपका स्टाफ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सालों साल सदियां बीत गई, नहीं। कभी आपको इनसे प्रॉब्लम हो सकती है कि ये ढंग से काम नहीं करे, कभी उनसे हो सकती है कि अरे वो बहुत स्लो काम करे, कभी उनसे हो सकती है कि अरे वो बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है चीट ना कर दे, धोखा ना दे दे, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स अपने ही एम्प्लॉय से हो सकती है, मालिक को। प्रॉब्लम्स फ्रॉम मनसबदार, मनसबदार से प्रॉब्लम हो सकती है। नोबल्स से अपोजिशन झेल सकते हैं, अपोजिशन फ्रॉम गवर्नर्स, गवर्नर्स भी हो सकता है अपोज करे। अगर कोई कंपनी का मालिक है और कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं आपकी बातों को अपोज कर रहे हैं, नहीं मान रहे, तो क्या होगा, काम ढंग से हो पाएगा, आपका मेंटल पीस भी जाएगा और आपकी वेल्थ भी बर्बाद हो रही है, आपकी रिसोर्सेज भी बर्बाद हो रही है, और वो लोग है कि मान नहीं रहे, तो उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ सकती है। मतलब बेसिकली स्टाफ की तरफ से, लोगों की तरफ से, मनसबदार है ना, जो नोबल्स हो गए, गवर्नर्स एंड ऑल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? तो ये हम ऑपोजिशन झेल सकते हैं। क्लियर? और ये चालाकी हमें, मतलब तरीके हमें अपनाने चाहिए। चलो, इसी के साथ भाई हमारे लास्ट चैप्टर के भी इंटेक्स सॉल्यूशंस एंड होते हैं, ज़्यादा थे नहीं। ठीक है, अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।